चिश्ती नाम आते ही आपके दिमाग में एक नाम तो आ ही जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये मोहम्मद गोरी के समय भारत आए थे, यानी पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण हुआ था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय। तरह इनका प्रथम युद्ध 1191, तरह इनका द्वितीय युद्ध 1192। तो उस आक्रमण के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो गोरी के साथ में आए थे, और यहाँ पर शासक कौन था? तो पृथ्वीराज था। तो चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, और मुख्य दरगाह जो है वो आप जानते हैं कि दरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो दरगाह जो है वो अजमेर में, जहाँ आपको पता होगा कि रजब माह की पहली तारीख से 6 तारीख तक इनका उर्स भी लगता है। तो चिश्ती सिलसिला और इसके जो संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दरगाह जो है वो अजमेर। इनके बाद में इल्तुतमिश के समय आए थे ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी जो हैं किसके समय भारत आए? तो ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय भारत आए थे, और ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपना शिष्य बनाया था ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। यानी इल्तुतमिश के समय ख्वाजा बख्तियार काकी जो है वो भारत आए थे, और भारत आने के बाद में इन्होंने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सक्कर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और ये ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सक्कर जो है ये लोकप्रिय हुआ था बाबा फरीद के नाम से। बाबा फरीद नाम से ये लोकप्रिय हुआ था, और बाबा फरीद नाम से लोकप्रिय होने के बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है उसमें इनकी रचनाएं जो है वो संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब। बलबन बाबा फरीद यानी फरीदुद्दीन गंज सक्कर से काफी प्रभावित था, और अपनी पुत्री का विवाह जो है बलबन ने इनसे किया था। बलबन जो है वो गुलाम राजवंश का ही एक शासक था। तो इल्तुतमिश ख्वाजा बख्तियार काकी इनके समय आए थे, और ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सक्कर को इन्होंने शिष्य बनाया। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सक्कर का उपनाम जो है बाबा फरीद। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाया था। इसी में आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण रूप से इसके जो 2 संत हुए थे उसमें एक तो है निजामुद्दीन औलिया। और एक इसके बाद में हम चर्चा करेंगे शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो पहले हम निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के आदेश दिए थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने हमीर दिल्ली दुरस्त कहा था, और कहा जाता है उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक का निधन हो जाता है, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को बहुत मानता है और निजामुद्दीन का मकबरा भी बनाता है। निजामुद्दीन औलिया के दिल्ली में मकबरे का निर्माण करवाता है और निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा गया है। महबूब ए इलाही भी कहा गया है। निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो 3 मुख्य रूप से शिष्य हैं। एक तो हैं अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती यानी निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और शेख सलीम चिश्ती, ये 3 प्रमुख शिष्य थे। अब हम इसी में दूसरे की बात करते हैं, शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली इनका उपनाम था और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, तौहीद ए वजूदी, इसकी रचना की थी। इनके जो शिष्य थे वो दक्षिण भारत चले गए थे और उनका नाम था यसुदराज। दक्षिण भारत चले गए और वहां पर दुखियों और दरिद्रों की सेवा की उन्होंने, तो इनका नाम जो है बंदा नवाज यसुदराज हो गया। यानी कि नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली के ने तौहीद वजूदी की रचना की। इनके शिष्य यसुदराज दक्षिण भारत चले गए और दुखियों और दरिद्रों की सेवा करने के कारण इनको बंदा नवाज यसुदराज कहा गया है। जबकि दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी वो रखी थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। तो ये चिश्ती सिलसिला था। इसके प्रश्न संख्या 1, आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? अ 12, ब 15, स 16, द 14। प्रश्न संख्या 2, सूफी दर्शन से संबंधित असुमेलित हैं? अ वली उत्तराधिकारी, ब मुरीद शिष्य, स खानकाह भक्ति, द पीर गुरु। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? अ बुरहानुद्दीन गरीब, ब शेख सलीम चिश्ती, स अमीर खुसरो, द अमीर हसन देहलवी। प्रश्न संख्या 4, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? अ बुरहानुद्दीन गरीब, ब शेख सलीम चिश्ती, स अमीर खुसरो, द अमीर हसन देहलवी। प्रश्न संख्या 5, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? अ बुरहानुद्दीन गरीब, ब फरीदुद्दीन गंज शक्कर, स अमीर खुसरो, द अमीर हसन देहलवी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।